मिस्टर मुकेश अंबानी हेडेड रिलायंस ने कोविड मेडिसिन के लिए प्रपोजल पुटअप कर दिया है। अब क्या कंपनी खुद ही ये दवाई को मैन्युफैक्चर करेगी या किसी और से बनवाएगी? रिलायंस कोविड मेडिसिन निक्लोसेमाइड दवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में आती है और पिछले 5 दशकों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना क्राइसिस में देश को बचाने के लिए कमेंडेबल प्रयास किया है। अब कोरोना पर रोकथाम के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दवा भी बनाने जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ने निकोलोसेमाइड जो पेट के कीड़े की दवा है उसका इस्तेमाल कोरोना इलाज में करने का प्रपोजल डाला है। एज ऑफ नाउ इस मेडिसिन का इस्तेमाल टेपवॉर्म इन्फेक्शन के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट पिछले 50 सालों से इसका इस्तेमाल टेपवॉर्म इन्फेक्शन के लिए ही किया जा रहा है। कंपनी ने कोविड-19 के इलाज के लिए संभावनाओं से भरी दवा के रूप में कोरोना मरीज पर निक्लोसेमाइड का इस्तेमाल का सिफारिश उन्होंने किया हुआ है। इटली के ट्राइस्ट यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के रिसर्च टीम ने अपने एक रिसर्च में पाया कि SARS-CoV-2 के इलाज में निक्लोसेमाइड काफ़ी प्रभावी रही है। इस स्टडी ने बताया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए निक्लोसेमाइड बहुत कारगर रहेगी। टेपवॉर्म की इस दवा को 2004 आउटब्रेक में सार्क वायरस वाले मरीजों पर भी इसका उपयोग किया गया था। उस टाइम पे भी इस दवा का इस्तेमाल अच्छा खासा किया गया था। भारत सरकार ने भी कोविड-19 के इलाज में निक्लोसेमाइड के प्रयोग के लिए फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी उन्होंने दे दी है। रिलायंस की तरफ से भी इस दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी देने का प्रस्ताव डाला गया है। इसके अलावा रिलायंस की R&D टीम नेक्सर पॉलीमर को सर्टिफाई करवाने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR लेबोरेटरीज के साथ में काम कर रही है। नेक्सर पॉलीमर को कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के लिपिड लेयर्स को नष्ट करने में प्रभावी पाया गया है। ड्रग रेगुलेटर अब इस प्रस्ताव पर गौर करेगी कि क्या यह दवाई का इस्तेमाल कोविड पेशेंट्स पर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। रिलायंस कंपनी खुद ये दवाई निक्लोसेमाइड प्रोड्यूस करेगी कि नहीं करेगी, इसको लेकर इन्होंने कोई स्पेशल जानकारी नहीं दी है। फिलहाल ये भी नहीं कहा गया है कि कंपनी इस दवाई को रिलायंस ग्रुप के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के पेशेंट्स को देगी या औरों को भी देगी। जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार निक्लोसेमाइड के फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। हालांकि इसका इस्तेमाल केवल एडल्ट पेशेंट पर ही किया जाएगा, 18 साल के ऊपर वाले पेशेंट पर ही किया जाएगा। देश में कोरोना के महासंकट से निपटने के लिए रिलायंस ने अपनी बौद्धिक संपदा का उपयोग करते हुए एक किफ़ायती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट R-Green और R-Green Pro बनाया हुआ है, विकसित किया हुआ है। इन दोनों किट्स को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की भी मंजूरी मिल गई है। रिलायंस लाइफ साइंस ने ऐसी RT-PCR किट डेवलप की है जो करीब 2 घंटे में कोविड-19 की टेस्टिंग करके रिजल्ट बता देगी और ये टेस्ट भी काफ़ी सस्ता होगा। रिलायंस कंपनी ने मार्केट में 1/5 कॉस्ट पर सैनिटाइजर मिल सके उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है। मतलब जो सैनिटाइजर 100 रुपये में मिलता है अब वो सिर्फ 20 रुपये में ही मिलेगा। देश में कोविड की सेकेंड वेव में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कैसे लिक्विड ऑक्सीजन गैस सप्लाई करके देश में जनमानस की सहायता की है वो तो हम सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा वो फ्यूचर में वेंटिलेटर शॉर्टेज पे भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव की पूरी संभावना जताई जा रही है। पर मिनट 5 से 7 लीटर वाला कैपेसिटी का मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जनरेटर वो डिज़ाइन कर रहे हैं। 2020 में रिलायंस ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE किट बनाने का एक यूनिट भी डाल दिया था, सेट कर दिया था। लास्ट ईयर कंपनी ने 500 करोड़ रुपए PM केयर फंड में डोनेट किए थे और 5-5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के CM रिलीफ फंड और गुजरात के CM रिलीफ फंड में भी डोनेट किए थे। रिलायंस फाउंडेशन द फिलेंट्रॉपिक विंग ऑफ रिलायंस, इन्होंने 875 बेड का कंट्रीब्यूशन किया है कोविड-19 में। और इस फाउंडेशन ने अलॉन्ग विथ BMC बिरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ में 225 बेड की फैसिलिटी का सेटअप किया है 7 हिल्स हॉस्पिटल्स में, जहां कोविड पेशेंट्स को फ्री में इलाज मिल सकेगा। अब तक कोविड की वजह से लगभग 18 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, और अराउंड 38 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। इस महामारी के दौर में बहुत लोग कुछ नया करने का सोचते हैं, डिफरेंट करने का सोचते हैं, अच्छा करने का सोचते हैं, कुछ मानव जाति का हेल्प करने का सोचते हैं, तो वहीं कुछ आरोप प्रत्यारोप में लग जाते हैं।
ध्यान रहे ह्यूमैनिटी पे या देश पे जब जब भी कोई संकट आया है तो हम सबका दायित्व है कि अपने अपने तरीके से सहभागी बने, ना कि रुकावट बने। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।